हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का निवेश कार्ड पर। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ खुल रहा है, क्या अभी तक हुआ, क्या हो सकता है। हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस किया है कि यहाँ पर ये साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, इसका मतलब ये ऊपर की साइड ब्रेक कर सकता है। हमने एक वीकली लेवल भी ड्रॉ किया था कि अगर उसके नीचे आएगा तो हम सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सेल साइड की ट्रेड नहीं आई है, मार्केट ने बाय साइड का ब्रेकआउट दे दिया है। ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अभी ये नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। आज के दिन देखेंगे तो मार्केट लगभग 450 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। यहाँ से 450 पॉइंट होता है 58,000। 58,000 एक राउंड लेवल भी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि राउंड लेवल से मार्केट खुल के मार्केट सीधा और ऊपर नहीं जा सकता है। 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कम डिक्रीज़ किया है आरबीआई ने, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा सकता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन मेरा एक प्लान क्या होगा, क्योंकि राउंड लेवल है और मार्केट कल भी बहुत अच्छा रैली किया था, आज भी 500 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। तो सबसे पहला ट्रेड मैं ऐसे प्लान करूँगा कि 1 मिनट के चार्ट पे अगर मुझे यहाँ कोई एम पैटर्न देखने मिल जाता है, किसी भी टाइप का हो, वो ऐसा हो या इस तरीके से साइडवेज करते हुए फिर मार्केट नीचे की तरफ दिखे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ट्रेड सेल साइड में देखूँगा। लेकिन दूसरा एक कंडीशन और हो सकती है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पर खुले और इस तरीके से सस्टेन कर जाए और ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तब हम सेकंड हाफ में देखेंगे बाय साइड के लिए। मतलब अभी 1 आध घंटे कोई प्लान नहीं रहेगा। अगर कोई अहम पैटर्न देखने मिलेगा तो ही सेल करेंगे, और अगर कोई साइडवेज होकर 1 आध घंटे बाद ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो फिर बाय साइड का प्लान करेंगे। अगर खुल के सीधा ही बाय साइड में चला जाता है तो हम न्यूट्रल बैठेंगे, कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और अगला प्लान क्या होगा, मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो जैसे ही वो इस लेवल को टच करेगा, पिछले ऑल टाइम हाई को, ये आज हो, हफ्ते भर बाद हो, 10 दिन बाद हो, ये हमेशा के लिए है। ये जैसे ही ऐसे प्लान करेगा तो हम यहाँ से सबसे पहले बाय ट्रेड पंच करेंगे ऊपर साइड के लिए, ठीक है। मार्केट ओपन हो गया है, देखते हैं किस तरीके से चलता है मार्केट। बाकी अगर मैं लाइव ऐसे रिकॉर्ड करूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सॉरी, मैंने लेवल गलत बोल दिया था, 57,000 आता है वो लेवल, ठीक है। 57,000 पे अभी ओपन हुआ है। तो फर्स्ट अगर अपन टिक देखें तो वो तो नेगेटिव ही दिख रही है अपन को। बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या मोमेंटम रहता है। यहाँ पर भी ये देखिए काफ़ी देर साइडवेज था, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस भी है। तो अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से भी प्रीवियस डे हाई, यहाँ आकर भी अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो भी बाय साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोज, यहाँ आकर भी अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो फिर भी अपन बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। वो देखा जाएगा जब भी मार्केट इन लेवल्स पे आएगा, तब देखेंगे, वो अपने सेटअप के हिसाब से, ठीक है। जैसा कि हमने मार्केट खुलते टाइम प्लान किया था कि यहाँ पर ये पिछले दिन का हाई है, अगर यहाँ आएगा मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो हम यहाँ से एक बाय ऑर्डर पंच करेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट उससे ऊपर ही घूम गया, उसने प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है लेकिन ऊपर से ही चला गया, तो ऊपर से चला गया तो चला गया। यहाँ ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती अपन को ट्रेड करना ही है। अब देखिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ खुला था और खुलते से ही गिर गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग तो आई होगी। मार्केट अभी कहाँ है अपना, बैंक निफ्टी 57,000 पे चल रहा है, जो कि एक राउंड लेवल है, जो कि एक रेजिस्टेंस भी होता है। देखिए आपके सामने सामने बात करते ही करते यहाँ से गिरने लगा। वीडियो मैंने बनाया भी इसलिए है कि यहाँ से आपको देखने मिलेगा कि मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जरूर जा रहा था, लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा था, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में थोड़ी सुस्ती आ रही है और हो सकता है नीचे की तरफ का थोड़ा सा मूवमेंट भी आ जाए। और नीचे की तरफ का अगर मूवमेंट आता है तो सबसे बेस्ट जगह क्या होगी, यही होगी रेजिस्टेंस के पास से। तो आप यहाँ जितने करीब से यहाँ इसे सेल करेंगे या पुट ऑप्शन बाय करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब अगर आपने ट्रेड पहले ले ली तो ठीक है, अगर नहीं ली तो अपने सेटअप के हिसाब से देखिए कैसे ट्रेड बनेगी। मैं आपको लाइव मार्केट के टाइम पे ही समझा रहा हूँ। एंट्री आए या एसएल आए, ये सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेड पकड़ना सीखा जाए। तो ट्रेड पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ बन रहे हैं। यहाँ ये ऊपर गया, फिर ये बीच में लो बना, फिर ये बाद में हाई बना, अब फिर ये नीचे की तरफ लो बन गया। तो ये जो हमारा एम पैटर्न है उसकी जो नेक लाइन है, जैसे ही ये ब्रेक करेगी वैसे ही हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब इसमें अपन एडिशनल क्या डाल सकते हैं, एडिशनल चीज़ें अपन इसमें ये डाल सकते हैं कि ये जैसे ही, अगर आपका स्टॉप लॉस ये बहुत बड़ा है एरिया, ये तो बहुत छोटा है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको वापस आने दो 50% तक। 50% यहाँ से आपकी ये जो दूरी है हाई से लेके जो रिसेंट लो बना है उससे वापस आने दो 50%, और फिर जाके आप एंट्री ले लो 50% पे। अभी तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे बाकायदा।
ऑप्शन देखिए 57,000 56,900, ये थोड़ा-सा अपन 200-300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाते हैं इसलिए क्योंकि आउट ऑफ द मनी जैसे ही इन द मनी की तरफ आता है, वैसे ही तेज़ी से भागने लगता है और एट द मनी पे डीके बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपन 57,000 चल रहा है 300 पॉइंट नीचे जाएँगे तो 56,700 पे पहुँचेंगे। 56,700 पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए आपका एंट्री क्या बनता है, एसएल क्या बनता है। यहाँ पर आपको देखो डिके बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा, होता तो है ही क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बाइंग के लिए तो डिके आता ही है। डिके एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना बड़ा है अपना एसएल, अगर अपन यहाँ पे बाय करते हैं तो सिर्फ 20 रुपये का। अब क्या 20 रुपये का एसएल लगा लेना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। 20 रुपये की जगह 35-40 रुपये का आप एसएल लगाओ कम से कम, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। थोड़ा बहुत भी मोमेंटम ऊपर नीचे की तरफ हुआ तो बहुत तेज़ी से आपका एसएल जाने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको एंट्री के साथ एसएल थोड़ा सा गहरा लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि थीटा डिके का जो है उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो पाए। ठीक है, जैसे ही हमारा टारगेट हिट करेगा वैसे ही अपन अपने टारगेट को भी बुक कर सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रेड बन सकता है। अब ये चलेगा नहीं चलेगा, अपन ये मान के चलते हैं कि अपन ने इसे यहाँ पे एंट्री ले ली है, जो कि आराम से मिल भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़े से और सेफ चलना चाहते हैं और छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो थोड़ा सा ऊपर आके ले लें और नीचे आके ले लें, और 1:2 अपन को आराम से मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा अपन को, 20 रुपये नीचे रख देते हैं। बाकी टारगेट हमारा 1:2 ही रहेगा। अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट भी गिर गया तो अपना आराम से 1:2 आ जाएगा। डे लो भी अगर ब्रेक कर देता आज बैंक निफ्टी अपना जो भी बनाया है, तो अपन इसको 1:2 के हिसाब से 680 अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और फिर जैसे जैसे मार्केट गिरेगा या चलेगा वैसे अपन एंट्री को प्लान करेंगे। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है अपना, अभी ठीक जगह पे चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी तो गिरा है लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़े हैं, है ना, तो वो मोमेंटम होना भी बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से अपन ने जो एंट्री लगाई है वहाँ पे अपने ऑप्शन में, वो आराम से ट्रिगर हो जाएगी। उसको भी लगा लेते हैं यहाँ पे। ये जैसे ही यहाँ से गिरना चालू होगा ना, इस ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागेगा, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा डायरेक्शनल चले मार्केट, मतलब थोड़ा तेज़ी से गिरे। ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा अगर ऐसे साइडवेज रहा तो फटाक से ऐसे ला जाएगा, क्योंकि डिके बहुत तेज़ी से होता है। और आउट ऑफ द मनी लेने का बेनिफिट यही है कि अपन को यहाँ पे डिके कम से कम देखने मिलता है, और उसका डेल्टा कितना है अपन ये देख लेते हैं। देखिए किसी के पास हो सकता है अपन से अलग कोई तरीका हो डेल्टा चेक करने का, पर ये मेरा तरीका है। यहाँ पे आप एल्गो टेस्ट पे आ जाओ, बैंक निफ्टी चेक करो, बैंक निफ्टी को लगा लो। ये अभी करंट प्राइस चल रहा था तो चलता रहता है, 1 आध मिनट डिले चलता है यहाँ पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या लिया है, पुट ऑप्शन लिया है 56,700 का। तो अगर 56,700 का डेल्टा देखें तो 0.42 आ रहा है, मतलब 100 रुपये अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो 40 रुपये अपना ऑप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर ये अपना जो टारगेट है कि बैंक निफ्टी अगर 300 पॉइंट गिर गया तो अपना टारगेट 120 रुपये का, लगभग 120 रुपये का आ जाएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा अपन ने बढ़ा के ही लगाया है ना, वो इसलिए लगाया है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी रिवर्स होता है तो अपने पास एक थोड़ा सा विंडो हो जिससे अपना एसएल ना जाए डिके के कारण। बाकी अगर ये यहाँ से ऊपर आ जाता है मार्केट, अपने हाई को, आज के दिन के हाई को ब्रेक कर देता है, तो फिर ऑप्शन में जो भी चल रहा हो अपन उसे एग्जिट ही करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखो 610 रुपये के आसपास अपन ने जो एंट्री बनाने का ट्राई किया था वो एंट्री आ गई है। कहाँ लगाया था ऑर्डर, 606 रुपये पे, तो वो एंट्री आ गई है। 612 रुपये अभी ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है। और डिके का मैं आपको वो बता रहा हूँ नुकसान क्या है। तो डिके का नुकसान यही है कि बैंक निफ्टी ऊपर से 30-40 पॉइंट, 60 पॉइंट गिर गया है। ठीक है, 57,000 से देखें तो अभी ये 60 पॉइंट गिर गया है, लेकिन अगर ऑप्शन देखें तो वो 10 रुपये ही चला है ना। तो जैसा अपन ने बोला कि डेल्टा 0.4 का है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करती हैं ऐसे, है ना जब मार्केट साइडवेज होता है या ऑप्शन में डीके चलता रहता है तो। हालांकि वो लोग हैं जो डेल्टा देख के काम करते हैं, उनका अपना अलग तरीका है, अपना चार्ट देखकर ट्रेड करने का तरीका है। बाकी अब देखते हैं इसका एसएल आता है या टारगेट आता है, जो भी आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। देखो मेरे जो ट्रेड होते हैं ना वो स्पॉट प्राइस के हिसाब से ही होते हैं। यहाँ आप कभी ये मत सोचना कि ऑप्शन में मैंने पहले लगाया था ये। मुझे अपना एंट्री पता है कि एंट्री स्पॉट प्राइस के हिसाब से कहाँ होना है, मुझे अपना एसएल पता है कि एसएल स्पॉट प्राइस के हिसाब से कहाँ होना है, और मुझे अपना टारगेट पता है। तो जैसे ही मेरा टारगेट स्पॉट पे आएगा, ऑप्शन में 1:1 मिल रहा हो, 2 मिल रहा हो, 3 मिल रहा हो, अपन एग्जिट कर देंगे। अपना टारगेट है 1:2.5 का। ठीक है, 1:2 भी आएगा तो अपन एग्जिट कर देंगे उसे। 1:2 अपना इनिशियल टारगेट है। अगर उससे आगे बढ़ना है तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी एक लॉट से ही काम चल रहा है प्रॉपर। देखिए ऑप्शन बायर के लिए क्या लॉस हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो आपको सामने ही दिख रहे हैं। ठीक है,
अगर यहाँ से जहाँ से अपनी एंट्री है ना, वहाँ से भी आप देखोगे 990 से लेके 920 आ गया है। अभी कितने पॉइंट गिर गए? 70 पॉइंट। लेकिन यहाँ कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। ठीक है। वहीं अगर अपन ऑप्शन सेलिंग का देखें तो ऑप्शन सेलिंग तो अपन को एट द मनी पे ही करनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिके वहीं होता है। तो ऑप्शन सेलिंग पे अगर अपन देखें, चलो एक बारी 57,000 का ही कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। 57,000 का कॉल ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे हमारा एंट्री होता 840 रुपये पे, 805 रुपये चल रहा, 35 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होता? 840 से 880, 40 रुपये का स्टॉप लॉस। और आपका 40 रुपये 1:1 तो अभी आ गया। वहीं अगर अपन ऑप्शन बाइंग पे देखें तो ऑप्शन बाइंग पे तो आपको क्या ही मिला, अभी 6 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना, 6 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग में देखोगे, आप 1:1 पे आके बैठे हो। तो ये है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का बहुत बड़ा नुकसान। ऑप्शन बाइंग करने में जो डिके होता है वो आपको कभी जीने नहीं देगा, है ना। मैं भी ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करता हूँ। वो तो ऑप्शन बाइंग का अभी आपको लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग उससे कुछ बेनिफिट उठा पाओ। बाकी मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, एट द मनी पे ऑप्शन सेल करके ही काम करता हूँ। तो चलिए अब 3 बजने वाले हैं और देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ काम कर रहा है। मार्केट एकदम से पूरी तरीके से साइडवेज हो गया बैंक निफ्टी। और सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने एंट्री कहाँ ली थी। एंट्री अपन ने यहाँ पे लिया था। मैं आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों रेट जो भी ले सकते थे वो वहाँ पे दिखाए हुए थे। ऑप्शन सेलिंग मैं करता हूँ, ऑप्शन बाइंग मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। बाकी ऑप्शन बाइंग का भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से हमने अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था उस तरीके से हमें उस स्ट्राइक प्राइस में एसएल गया या टारगेट आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल एकदम साइडवेज हो गया मार्केट। ये बहुत छोटी सी रेंज में है, 150 रुपये की रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, थीटा डिके बहुत ज़्यादा होता है। थीटा डिके होता है तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग में तो बेनिफिट उठा लेंगे। हमने 56,700 का पुट ऑप्शन बाय करने का प्लान किया था 606 रुपये पे। मार्केट ऑर्डर अपन ये लिमिट ऑर्डर लगाया था, ठीक है। और हालांकि मैंने ऑर्डर नहीं लगाया, मैंने ऑप्शन सेलिंग में ऑर्डर डाला था अपना। बाकी ये जो आप देख रहे हैं 606 रुपये, मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया। अभी भी 628 रुपये पे चल रहा है। और कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है? 20 रुपये का। जबकि अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो आपको 120 रुपये गिर चुका है फ्यूचर। जहां हमने एंट्री ली थी वहां से अभी तक देखें तो 120 रुपये नीचे फ्यूचर है, लेकिन अपना ऑप्शन सिर्फ 20 रुपये ऊपर है। मैक्सिमम कितना गया? 30 रुपये ऊपर। कोई बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। हाँ, ट्रेंडिंग हो जाता तो ये आपको 1:3, 4, 5 भी दे सकता है। तो कोई दिन ऐसे रहेंगे जब आप ऑप्शन सेल बाइंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा लेंगे। बाकी दिन आपके ऑप्शन सेलिंग में ही मिलेंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाले। अब अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग अपन ने यहाँ से कर रखी थी। और 840 रुपये से 880 रुपये का अपना, 881 रुपये का अपना स्टॉप लॉस था। इसमें भी आपका टारगेट नहीं आया है। लेकिन अगर आप बेनिफिट देखो कि बेनिफिट कितना चल रहा है तो 62 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। वहीं ऑप्शन बाइंग में अपन को 20 रुपये का चल रहा है, यहाँ पे 60 रुपये का, 3 गुना ज़्यादा अपन को जो है प्रॉफिट मिल रहा है ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में नहीं, है ना। तो ये बेनिफिट है। अगर आपके पास हैं 2-2.5 लाख रुपए तो ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं आना चाहिए। और अगर आप 50-60 हज़ार रुपये से ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग ही करना पड़ेगा। उसमें भी फिर आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए और फिक्स दिनों में आपकी ट्रेड होना चाहिए। क्योंकि अब 3 बजने वाले हैं इसलिए हम ये ट्रेड क्लोज़ कर देंगे। और मुझे कहीं बाहर निकलना भी है इसलिए मैं इसे क्लोज़ करके और अभी निकल रहा हूँ। तो ये चैलेंज जो अपन ने स्टार्ट किया था 100 दिन का, उसमें सिर्फ़ एक ही अपना जो गोल है वो ये है कि एक ही सेटअप को फॉलो करना है। सेटअप में अपन पिछले दिन के ओपन, लो, नहीं ओपन नहीं, सिर्फ हाई, लो और क्लोज़ 3 प्राइस देखेंगे और उसके हिसाब से अपना ट्रेड पंच करेंगे, ठीक है। आज भी बैंक निफ्टी में पिछले दिन के हाई को टच नहीं किया। अगर उसने किया होता तो इस जगह पे हमारी एक परफेक्ट बाय बनता। किस जगह पे? इस जगह पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप देखिएगा, ये तो ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। बाकी हमने एक और चीज़ प्लान की थी कि 57,000 जैसे ही आएगा हम जब वैसे ही एम पैटर्न देखकर और सेल कर देंगे, पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे या कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे, जो कि हमने किया। लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो गया इसलिए हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी देखते हैं कल कैसे परफॉर्म करता है। थैंक यू एवरीवन।